Good morning, my dear students. This is the video of class 9, subject social science. So, ready with your notebooks and pen. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम एट द कंडीशन ऑफ लॉकडाउन. टुडे वी लर्न a chapter from the book of Contemporary India Part 1. The chapter name is India, Size and Location. India, Size and Location. तो इसके इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं. India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economical progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, and technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. तो यहाँ पे इंडिया जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एंशियंट सिविलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है. और इंडिया ने लास्ट 5 डिकेड्स की अगर हम बात करें, यानी 50 ईयर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है. इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द रिमार्क ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल अपना इम्प्रेशन वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी छोड़ा है. अब हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में. तो इंडिया का जो लोकेशन है, इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री. तो इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है. इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री लेइंग इंटरनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो वर्ड है, ये क्या है? व्हाट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं एक मैप. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये जो ग्लोब आपके सामने दिख रहा है, इस ग्लोब के सेंटर में एक ये डॉटेड लाइन है. ये जो डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि ये इधर वाला जो पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट जो है, इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये जो लाइन हमने 0 डिग्री लाइन करी थी, इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं. और इसके बिलो साइड का जो पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट हमारा, इसको बोलेंगे हम साउथर्न हेमिस्फीयर. यानी कि जो ऊपर का जो पार्ट है, यानी ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा. और इस लाइन के नीचे वाला जो भी पार्ट होगा वो होगा हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया की लोकेशन है हमारे कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर. यानी कि ये इंडिया जो आपको दिखाई दे रही है, ये कहाँ पे है? ये नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है. तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे इंडिया इज सिचुएटेड इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द मेन एक्सटेंट between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitudes 68 degree 7 minute east and the 97 degree 25 minutes east. तो अगर हम इसके लोकेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ मैप के अंदर आपको दो तरीके की लाइन देखने को मिल रही हैं. एक तो ऊपर से जो लाइन नीचे की तरफ आ रही हैं, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन, एक तो ये लाइन है इस तरीके से जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और एक लाइन है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं. तो ये जो लाइन है, इनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स, और ये वाली लाइन जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, इनको बोलेंगे हम लैटिट्यूड्स. तो इसके अकॉर्डिंग ही जो हमारी पोजीशन है वो निकल के आएगी. तो लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी इंडिया की जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है. इसको हम मैप पे देखते हैं. इंडिया का जो लैटिट्यूशनल एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री, ये थोड़ा गलत है,
37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि जो एक्सटेंड है हमारा लैटिट्यूशनल वो है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारा लैटिट्यूशनल एक्सटेंड है इंडिया का। और अगर हम लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंड के बारे में बात करेंगे तो ये है हमारा गुजरात से लेके और आसाम तक। ये गुजरात है, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पे हमने देखा था ये 8 डिग्री 4 मिनट एन लिखा हुआ था, यानी नॉर्थ लिखा हुआ था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया, इसीलिए इसको हम डिनोट करेंगे एन से। और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो ई आया है वो ई कहाँ से आया है। तो आप बस पहले अभी इसको जान लीजिए कि जो इसका एक्सटेंड है लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंड वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। हमने इस एन को तो जान लिया था, ये एन जो हमारा है कहाँ से आया था, क्योंकि इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, इस पार्ट के अंदर है, तो इसीलिए ये एन हो गया था। पर ये जो ईस्ट है ई, ये कहाँ से आया, तो इसको हम देख लेते हैं दोबारा वापस से। जब हम इस ग्लोब के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक 0 डिग्री हमें दिखाई दे रही है। ये 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है इसी तरीके से यहाँ पे एक 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ से आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये सारा पार्ट हमारा ईस्ट के अंदर आता है। कहाँ पे? ईस्ट के अंदर आता है। और इसके पीछे का जो पार्ट है वो वेस्ट के अंदर आता है। तो इसको इसीलिए हम, ये जो पार्ट हमारा इंडिया है वो ईस्टर्न साइड में है, तो इसीलिए इसको हम ई से डिनोट करेंगे। और जो पीछे के जैसे नॉर्दर्न अमेरिका है उसको हम डब्ल्यू यानी वेस्ट से डिनोट करेंगे। द टॉपिक ऑफ सेंसर 23 डिग्री 30 मिनट north divides the country into almost two equal parts to the southeast and southwest of the mainland ले। तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर ये भी एक इक्वेटर की तरह लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। जो ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के पीछे पीछे से निकलती है। ये 8 स्टेट्स को पास करती है। ये गुजरात के अंदर से, राजस्थान के अंदर से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से होके ये इंडिया के बीच में से पास होती है। द टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड lay the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। तो यहाँ पे अगर हम देखें मेनलैंड के अलावा इंडिया के अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप भी मौजूद हैं। तो उनकी जो लोकेशन है वो बे ऑफ बंगाल और अंडमान, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर लोकेशन मौजूद है। इसको हम इजीली मैप पे देख सकते हैं। अंडमान निकोबार आइसलैंड्स ये हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर सिचुएटेड है और लक्षद्वीप ये हमारा अरेबियन सी के अंदर सिचुएटेड है। यानी अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स हमारा बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी के अंदर सिचुएटेड है। अब इंडिया के साइज़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो द लैंड मास ऑफ इंडिया has an area of 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी जो इंडिया का टोटल लैंड मास एरिया है वो है 3.28, या लैक्स में अगर हम बोलें तो 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर समथिंग इंडिया के पास में लैंड एरिया है। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% of the total geographical area of the world।
तो अगर हम बात करें टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, अगर हम बात करें यानी कि 2.4 जो एरिया है ये कितना है, यानी हम इस ग्लोब पे देखेंगे ये जो सारे के सारे जो हमारे लैंड एरियाज़ हैं जितने भी हैं, चाहे वो नॉर्दर्न अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है, इन सब का और इंडिया, इवन इंडिया का भी जो टोटल एरिया है उसका 2.4% जो है वो इंडिया का टोटल लैंड मास है। वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 kilometers of the total length of the coastal line of mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516 kilometers. India has a land boundary of about 15,200 kilometers. यानी इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री के बारे में बात करें तो उसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 15,200 किलोमीटर है। और उसकी अगर हम कोस्टल लाइन के बारे में बात करें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्लस लक्षद्वीप, इन दोनों को भी जोड़ लें आपस में, तो यहाँ की जो कोस्टल बाउंड्री है वो है 7,516.6 kilometers. India is a bounded by the Youngfold Mountains in the northwest, north and northeast. तो इंडिया जो नॉर्दर्न साइड से है वो कवर्ड है किससे? यंग फोल्ड माउंटेन से कवर्ड है, यानी हिमालय पर्वत से कवर्ड है। इंडिया इज बाउंडेड इन द नॉर्थ साइड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स, यानी हिमालय से ये बाउंड है नॉर्थ एरिया के अंदर, यानी नॉर्थ एरिया, ये एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया और नॉर्थ वेस्ट एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये हिमालय माउंटेन्स का है। और इंडिया को तीनों साइड से नॉर्थ ईस्ट एरिया, नॉर्थ एरिया और नॉर्थ वेस्ट एरिया से घेरे हुए है इंडिया को यंग फोल्ड माउंटेन। South is about 22 degree north latitudes, it beings to taper and extend towards the Indian Oceans, dividing into two seas, the Arabian Sea and the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. तो जो 22 डिग्री के बाद का जो पार्ट है इंडिया का वो टैपर होता जाता है, मीन्स जो इंडिया की शेप है अगर हम उसको देखें तो नीचे का जो एरिया है इस तरीके का, जो इंडिया का जो शेप है वो लगातार टैपर होता जाता है, यानी 22 डिग्री, ये जो 22 डिग्री है इसके बाद का जो एरिया है, इस एरिया के नीचे का जो पार्ट है, ये वाली लाइन से नीचे का जो पार्ट है वो लगातार टैपर होता जाता है। इसको हम इजीली मैप पे देख सकते हैं, मैं आपको मैप पे भी दिखाता हूँ। ये 20 आपको दिखाई दे रहा है, इस 20 के लगभग नीचे से थोड़ा सा, यहाँ से लगभग पर नीचे का जितना भी एरिया है वो सारा का सारा टैपर होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है और इंडियन ओशियन के ऊपर ये खड़ा हो जाता है लगभग। तो हम बोल सकते हैं कि 22 डिग्री से नीचे इंडिया टैपर होता जाता है और इंडियन ओशियन के ऊपर खड़ा हो जाता है। ये इंडियन सी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं और जो वेस्ट का पार्ट है उसको हम अरेबियन सी बोलते हैं। जो इंडिया की शेप है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में और अरेबियन सी वेस्ट साइड में। Latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 डिग्री। इंडिया का जो
टोटल लॉन्गिट्यूशनल और लेटिट्यूशनल एक्सटेंड है वो अराउंड 30 डिग्री है. फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2 hours, hence time alongs the standard meridian of India 82 degree 30 minute east. 82 degree and 30 minute is the standard meridian time of India passing through the Mirzapur, Uttar Pradesh. It taken as a standard time for the whole country. तो इंडिया का जो अगर हम एक्सटेंड देखें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, उसमें लगभग 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है. उसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम इंडिया का उसको बना दिया है. जो आइडियल टाइम है हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जो मिर्ज़ापुर से पास होता है. और वो पूरी कंट्री के लिए, पूरी होल कंट्री के लिए वो क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है. The latitudinal extent influence the duration of the day and night as one moves from south to north. इसके बाद जो इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर कवर करेंगे और आगे के पार्ट को इसके आगे वाले पार्ट्स में कवर करेंगे. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेल, और अपना जो भी कमेंट है वो ज़रूर दीजिए. इसकी एक्सरसाइज के बारे में एक बार इसको प्रॉपरली रीड करिए, और जितने भी शॉर्ट आंसर जो भी आपको इसके अंदर दिखते हैं, करीब 5 शॉर्ट आंसर्स को आप फाइंड करिए और उसके आंसर भी आप अपनी एक कॉपी के अंदर नोट करिए, उनको लर्न करिए. ये आपका होमवर्क है आज का. ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं. हैव अ गुड डे.